दो पत्ते। गंगा नदी के किनारे पर पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग में बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। उनमें से एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो पत्ता आड़ा गिरा था वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बहने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। लेकिन नदी तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की जान पर बन आई और वो लगातार संघर्ष करता रहा। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक हार कर पहुंचेगा, पर अब और तब के बीच में समय उसकी पीड़ा और संताप का काल बन जाएगा। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही मजे से बहता चला जा रहा था, यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुम्हें तेरे गंतव्य तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। चाहे जो भी हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी पता नहीं था। वह तो अपनी धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा था कि वह नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी यह जानता था कि वह चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख और आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसे रोक रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं था, और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा था, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती हैं, और जो कोई भी इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है तो वह मूर्ख है, क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और न ही रुक सकता है। वह अज्ञान है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन में इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है, क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहती है उतने दिन तक बहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में दुख का बहाव जितने समय के लिए आना है वो आकर ही रहेगा, फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह उसे रोकने की फिजूल मेहनत करना, बल्कि जीवन में आने वाली हर बुरी परिस्थितियों में खुश होकर जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाओ जैसे जीवन आपको नहीं बल्कि आप जीवन को चला रहे हो। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में समता और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं, और जब जीवन ऐसी सहजता से चलना सीख जाए तो फिर सुख क्या और दुख क्या। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन के बहाव में ऐसा न बहे कि थक हार भी जाए और अंत तक जीवन आपके लिए पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव में हंसकर ऐसे पार करें कि समय आपको याद रखे। कर्म करना हमारा धर्म है, मगर फल का नियंत्रण तो प्रभु के हाथ में है। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं भीतर ही तलाशें, इससे आप सदैव सुखी रहेंगे।